नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि INDI गठबंधन का आचरण द्रौपदी के चेहरण जैसा रहा। उसने महिलाओं के अधिकारों के प्रति अपनी नकारात्मक सोच दिखाई। सीएम ने सपा, कांग्रेस समेत विपक्षी दलों पर बिल में बाधा डालने का आरोप लगाया और कहा कि आधी आबादी उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। उन्होंने विपक्ष से देश और महिलाओं से माफी मांगने की बात कही। इस मुद्दे पर भाजपा प्रदेश भर में जन जागरण अभियान चलाकर विपक्ष को जनता के बीच बेनकाब करने की तैयारी में है। उत्तर प्रदेश में पुराने बिजली मीटरों को स्मार्ट मीटर से बदलने की प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 4 सदस्यीय उच्च स्तरीय तकनीकी समिति गठित की गई, जो स्मार्ट मीटरों की गुणवत्ता और कनेक्टिविटी की जांच करेगी। रिपोर्ट आने तक पुराने मीटर यथावत रहेंगे। हालांकि नए बिजली कनेक्शन केवल स्मार्ट मीटर के जरिए ही दिए जाएंगे। समिति में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर के 2 प्रोफेसर समेत विशेषज्ञ शामिल हैं और उन्हें 10 दिन में रिपोर्ट सौंपनी है। लगातार मिल रही तकनीकी शिकायतों के बाद ये फैसला लिया गया। राज्य में अब तक करीब 85 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। यूपी भाजपा में कैबिनेट विस्तार और संगठनात्मक फेरबदल को लेकर फिलहाल थोड़ा इंतजार बढ़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन और महिला आरक्षण विधेयक पर बदले राजनीतिक माहौल के बाद पार्टी ने अपनी प्राथमिकताएं बदल दी हैं। अब भाजपा का पहला फोकस नारी शक्ति वंदन मुद्दे पर जनता के बीच माहौल बनाने और महिलाओं के समर्थन को मजबूत करने पर है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की पीएम मोदी से मुलाकात के बाद पहले कैबिनेट विस्तार की अटकलें तेज थी, लेकिन फिलहाल संगठन और मंत्रिमंडल में बदलाव को कुछ समय के लिए टाला जा सका। पार्टी जल्द इस मुद्दे पर प्रदेशव्यापी अभियान शुरू कर सकती है। महिला आरक्षण बिल को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि लोकसभा में बिल का पास न होना भाजपा की गलत नीयत की हार और विपक्ष की एकजुटता की जीत है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि सरकार की मंशा महिलाओं को सशक्त बनाने के बजाय राजनीतिक लाभ लेने की थी। उन्होंने बिल में परिसीमन से जुड़ी शर्तों पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इसके पीछे राजनीतिक गणित छिपा था। सपा प्रमुख ने इसे विपक्ष की बड़ी सफलता बताते हुए भाजपा से इस मुद्दे पर जवाब देने की मांग की। फतेहपुर में अखिलेश यादव को चाय पिलाने के बाद चर्चित हुई चाय दुकान एक बार फिर विवादों में है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावट की आशंका में चाय पत्ती का नमूना लेकर जांच के लिए भेजा है। दुकानदार परिवार ने आरोप लगाया कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव के दौरे के बाद से उन्हें लगातार परेशान किया जा रहा है। वहीं हाल में मारपीट की घटना के बाद दुकान फिलहाल बंद कर दी गई। अधिकारियों का कहना है कि कार्रवाई IGRS शिकायत के आधार पर हुई। इस मामले में राजनीतिक रंग ले लिया है और अखिलेश यादव ने भी भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए इसे छोटे कारोबारियों को डराने की कोशिश बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 28 और 29 अप्रैल को वाराणसी दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। बरेका मैदान में 28 अप्रैल को बड़ी जनसभा प्रस्तावित है, जहां पीएम कार्यकर्ता और संगठन पदाधिकारियों को मिशन 2027 को लेकर अहम राजनीतिक संदेश और रणनीतिक टिप्स दे सकते हैं। प्रशासन ने गर्मी को देखते हुए संपूर्णानंद और काशी विद्यापीठ मैदान को भी वैकल्पिक स्थल के रूप में रखा है। दौरे के दौरान पीएम 6000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास कर सकते हैं। सुरक्षा, ट्रैफिक और VVIP रूट की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस और सपा पर जोरदार हमला बोला और उन्हें महिला आरक्षण मुद्दे पर विपक्ष को घेरते हुए शाहबानो प्रकरण और स्टेट गेस्ट हाउस कांड की याद दिलाई। सीएम ने आरोप लगाया कि विपक्ष ने हमेशा महिलाओं के अधिकारों और सशक्तिकरण में बाधा डाली। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार महिलाओं, गरीबों, किसानों और युवाओं के लिए लगातार काम कर रही है। योगी ने विपक्ष के रवैये को महिलाओं के सम्मान के खिलाफ बताते हुए आधी आबादी से माफी मांगने की बात कही। फतेहपुर के चाय विक्रेता आर्यन यादव का मामला अब सियासी मुद्दा बन गया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आर्यन के समर्थन में भावुक पोस्ट करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से तुरंत कार्रवाई की मांग की। अखिलेश ने आरोप लगाया कि चाय पिलाने के बाद आर्यन को सरकारी छापों, धमकियों और मारपीट का सामना करना पड़ा, जिससे वे पलायन को मजबूर हो गया। उन्होंने कहा कि करोड़ों पीडीए समाज के लोग आर्यन के साथ खड़े हैं। वहीं सीएम से दोषी अधिकारियों और अराजक तत्वों पर सख्त कार्रवाई की अपील की गई। इस मामले ने यूपी की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया। उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों को इस बार गर्मी की छुट्टियों में तबादले की उम्मीद को झटका लग सकता है। मई के अंत में शुरू होने वाली जनगणना ड्यूटी के कारण तबादला प्रक्रिया फिलहाल ठंडी पड़ती दिख रही है। 22 मई से 20 जून तक घर घर प्रगणन कार्य में शिक्षकों की ड्यूटी लगाए जाने की संभावना, जिससे विभाग के पास तबादलों के लिए बहुत कम समय बचेगा। शिक्षक संगठनों का कहना है कि यदि जनगणना की तारीख नहीं बढ़ी तो जून में सीमित समय में प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन इसकी संभावना कम है। फिलहाल विभागीय अधिकारियों ने भी ये माना कि जनगणना के चलते तबादला प्रक्रिया में देरी हो सकती है। उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा गंगा एक्सप्रेसवे अब जनता को बड़ी सौगात देने जा रहा है।
36,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार 594 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेस मेरठ के प्रयागराज की दूरी महज 6 घंटे में पूरा कराएगा। निजी कारों के लिए एक तरफ का टोल लगभग 1515 रुपए तय किया गया है, जबकि भारी व्यावसायिक वाहनों के लिए ये 2405 से 9,535 रुपए तक होगा। 29 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरदोई में इसका लोकार्पण करेंगे। ये एक्सप्रेसवे 12 जिलों को जोड़ते हुए व्यापार, पर्यटन और किसानों और रोजगार के लिए बड़ा वरदान साबित होगा। साथ ही आधुनिक सेंसर आधारित टोल प्रणाली से वाहनों को रुकना नहीं पड़ेगा। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस, वामदलों और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहले कांग्रेस, फिर कम्युनिटी और फिर पिछले 15 वर्षों में टीएमसी ने बंगाल की पहचान को संकट में डाल दिया। योगी ने आरोप लगाया कि जो बंगाल कभी देश की अर्थव्यवस्था को ग्रोथ इंजन था, वह भ्रष्टाचार और लूट के कारण पिछड़ रहा है। महिला आरक्षण विधेयक पर भी उन्होंने विपक्ष को घेरते हुए कहा कि आधी आबादी के अधिकारों में बाधा डालकर विपक्ष ने महिलाओं का अपमान किया। लखनऊ बार एसोसिएशन के चुनाव में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण लागू कर दिया गया। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद एल्डर्स कमेटी ने ये बड़ा फैसला लिया। अब 22 पदों में से 7 पद महिला अधिवक्ताओं के लिए आरक्षित होंगे, जिनमें कार्यप्रणाली और कोषाध्यक्ष के पद भी शामिल है। ये कदम महिलाओं को भागीदारी बढ़ाने और नेतृत्व में उनकी मजबूत मौजूदगी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया। लखनऊ बार एसोसिएशन इस तरह के आरक्षण लागू करने वाली पहली बार एसोसिएशन बन गई है। नामांकन प्रक्रिया 19 अप्रैल से शुरू होगी और चुनाव 23 अप्रैल को कराए जाएंगे। इस फैसले को महिला सशक्तिकरण की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। कानपुर में सपा सांसद नरेश उत्तम पटेल के आवास पर बाहर भाजपा महिला मोर्चा के विरोध प्रदर्शन में सियासी तूल पकड़ लिया। प्रदर्शन के दौरान नेम प्लेट पर जूते चप्पल मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने इसे पीढ़ी समाज का विपक्ष का अपमान बताया। वहीं पुलिस ने सफाई देते हुए कहा कि प्रदर्शन के दौरान स्थिति नियंत्रण में रही और किसी महिला पुलिसकर्मी के साथ अभद्रता नहीं हुई। इस घटना के बाद यूपी की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तारीख 22 अप्रैल से बढ़ाकर 10 जून 2026 कर दी है। इससे मई जून में चुनाव कराना मुश्किल नजर आ रहा है। आयोग के अनुसार 21 अप्रैल से 28 मई तक वोटर लिस्ट का कंप्यूटरीकरण और डुप्लीकेट नाम हटाने का काम होगा, जबकि 29 मई से 9 जून तक मतदान केंद्रों की मैपिंग और वार्ड नंबरिंग की प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी, जिसके बाद 10 जून को अंतिम सूची जारी होगी। हाईकोर्ट में भी समय पर चुनाव कराने की मांग वाली याचिका लंबित है। ऐसे में पंचायत चुनाव अब आगे खिसकने और संभवतः 2027 विधानसभा चुनाव से पहले या अगले साल होने की चर्चा तेज हो गई है। 20 अप्रैल 2026 को उत्तर प्रदेश खासकर पश्चिमी यूपी में मौसम गर्म और शुष्क रहने की संभावना। मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में दिन का तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है, जबकि रात में पारा 26 से 28 डिग्री तक रहने का अनुमान। तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण दोपहर के समय लू जैसे हालात बन सकते हैं। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी यूपी के शहरों में बारिश की संभावना फिलहाल कम है और आसमान साफ रहेगा। लोगों को दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक घर के बाहर से निकलने में सावधानी बरतनी पड़ेगी। गर्मी का असर सबसे ज्यादा मेरठ, गाजियाबाद और सहारनपुर मंडल में देखने को मिलेगा। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें।